तो आरिफ चौधरी साहब, ये हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि कमीशन की तश्कील पर तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो एतराज़ किया है वो TORs की वजह से है या वाकई चीफ जस्टिस और हुकूमत की तरफ से कमीशन की तश्कील का फ़ैसला ही गलत था? आप इस हवाले से क्या समझते हैं? पहली बात तो कि आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये सवाल करने के लिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो बुनियादी बात थी, पहले दिन से ही कमीशन की तश्कील का अमल या इस तरह का हुक्म जो था उसके बारे में किसी की राय भी, ज़्यादातर ख़ास तौर पे जो इंडिपेंडेंट लॉयर्स थे उनकी राय उसके ख़िलाफ़ थी। मैं उनमें शामिल हूँ जिन्होंने टेलीविज़न पे बाकायदा ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा फ़ैसला नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये फ़ैसला करवाने में जिनका किरदार है वो लोग हैं जो इन्हें मन्नत है इस वक्त उन कारहाय नुमाया के। तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पंजाबी में जिसे खूह खाता कहते हैं उसमें डालने के लिए कोशिश ये की है, और वो कोशिश जो थी उनकी बराबर हो गई कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने उनकी वो बात मान ली। उसकी वजह यह है कि इसमें असर इसलिए भी एतराज़ किया जा रहा था। पहली बात तो उस कमीशन की TORs की तो बाद में बात आई, उस कमीशन का जो दायरा इख्तियार है, एक रिटायर्ड यानी जजेस वो है जो हाई कोर्ट के जजेस जो है ना, तमाम इख्तियारात के एतबार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कम नहीं होते। यानी आर्टिकल 199 के तहत जो इख्तियारात सुप्रीम हाई कोर्ट को है वही इख्तियारात आर्टिकल 184 के तहत 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। लिहाजा ये कहना सुपीरियर जुडिशरी आती है, वहाँ सुपीरियर जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आती है। अब सुपीरियर जुडिशरी आप अच्छा, फिर दूसरी बात एक बड़ी बुनियादी है कि जज का कहा हुआ जो है वो किसी आम आदमी का कहा हुआ नहीं होता कि जब उसकी तहकीक की लोड़ हो, इस तरह की तफ्तीश की लोड़ हो। जिस तरह कल मैं एक हुकूमती वकील इरफान कादर ने जो बात की, एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे थे, उन्होंने कहा जी कि इन्हें जाना चाहिए था थानेदार के पास जजेस को। इससे ज्यादा इससे आप हुकूमत का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हुकूमत क्या चाहती है, जजेस के साथ वो क्या अशर करना चाहती है। तो इस सारी सूरत हाल पे मैं समझता हूँ कि उनका ये फैसला तसद्दुक़ जिलानी साहब का बहुत सही फैसला था। एक तो ये इख्तियार उनके इख्तियार में नहीं आनी, और जब सिटिंग जजेस जो है वो शिकायत कर रहे हैं चीरा दस्तियों की, जुल्म की, ज्यादती की, और यानी उसके बाद फिर मुदाखलत की, तो एक ही यानी मतलब है फॉर्मर चीफ जस्टिस जो है वो किस तरह अपना कोई हुक्म उन पर नाफिज कर सकता था और किस तरह इंडिपेंडेंट तो इंक्वायरी करनी थी, सिफारिशात करनी थी अपना। उन्होंने तो इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करनी थी, जो भी करना था उनके साथ हुकूमत ने करना था। सुन ले, इंक्वायरी करने के लिए जो चीज इख्तियार चाहिए, किसी को तलब करने का इख्तियार है। अब वो इख्तियार एक रिटायर्ड जज का इख्तियार किस तरह अमल में आएगा? कमीशन एक्ट उसको इख्तियार देता है ना, उसमें तो देखे ना वो कमीशन एक्ट का इख्तियार जो है इतना ताकतवर इख्तियार नहीं है। ये कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि किसी को सजा दे सके इस तरह की यानी ना आने की सूरत में। और दूसरी बात यह है कि उसकी तह तक पहुंचने के लिए ये कमीशन का तो मामला ही नहीं है। मामला बेसिकली जिन लोगों का है उन्हें आपस में अपने घर में तय करना चाहिए था कि ये तो वही सारा काम जो बाहर हो रहा था लोगों के साथ, वो आप उनके घर तक आप पहुंचा है कि जिन्होंने इंसाफ मुहैया करना था उन तक आप पहुंचे हैं। तो उन तक आप पहुंचने का मतलब ये था कि यकसुई होती तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेकर नीचे तक, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, सारे जजेस। और बल्कि मैं तो कहता हूँ जो एक कन्वेंशन की तजवीज उन्होंने दी थी वो बहुत जबरदस्त थी, इसलिए कि इसमें बाद लोगों का ये कहना है कानून दानों का कि एक सिटिंग जज जो है हाई कोर्ट का, जिसके आप फरमा रहे हैं कि इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं, वो अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है जुडिशल कमीशन में। उससे बेहतर नहीं था कि वो उन लोगों को जो उनको अप्रोच कर रहे थे, जो मुदाखलत कर रहे थे, जो प्रेशराइज कर रहे थे, उनको तौहीन अदालत का नोटिस देते, उनको तलब करते और सजा सुनाते? ये इख्तियार तो उनके पास मौजूद है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये इख्तियार बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप देखें कि क्या किस तरह हो रहा है कि वो ऑर्डर करते हैं और उनका हुक्म जाता है और वो हुक्म की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका ऑर्डर करते हैं कि जिसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई नहीं करता। और उसके बाद अगर कोई जज जो उसको सजा दे देता है तो उसके घर तक पहुंच जाते हैं। तो इसके बाद ऐसी सूरत हाल, ये गैर मामूली सूरत हाल है, कोई आसान सी सूरत हाल नहीं है कि जिसे हम आइसोलेशन में बैठ के देखें।
ये पाकिस्तान में 76 साल से जो चीज चल रही थी, आज आके बिल्कुल एक ऐसे, इसे कहते हैं कि जो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई है। अब उस सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंची हुई इस मुदाखलत का या दखीलकारी का इलाज जो है वो उस अदलिया के पास है, और उसमें तमाम आप जैसे दोस्त जो साहिबुर राय है, उन्हें सबको मिलके इस वक्त कोशिश ये करनी चाहिए कि इस मसले का हल जो है वो सही तरीके से निकाला जाए, इसे सियासत की नजर ना कर दिया जाए, और इसे गवर्नमेंट के मामले में भी ना ऐसा ना किया जाए कि हुकूमत के हाथ इसमें और मजबूत हो जाए। या जोसेफ, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो कानून दान बिरादरी की बनती है, लेकिन हालत ये है कि बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो इस मामले में इन जजों के साथ नहीं है, वो कमीशन की हिमायत कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो एक मुंतखब इदारा है वो भी इस मामले में हुकूमत के मौक़िफ़ का हामी है कि इसको कमीशन, इंक्वायरी कमीशन ही इसको तय करे। तो अब अगर लीगल कम्युनिटी जो है, कानून दान भी इसके पीछे नहीं है, तो फिर आम आदमी क्या साथ दे सकता है या साफ़ी क्या कर सकता है? आरिफ साहब, मैं आपको एक अर्ज करूँ, ये कम्युनिटीज़ की बात रही नहीं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की पोलराइजेशन हो गई है, वो पोलराइजेशन इस तरह की एक ट्राइबल सोसाइटी में हम बैठे हैं, जिसमें अब हमारी जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स है, आज भी पूरे का पूरा एक ग्रुप जो ये बार काउंसिल के मेंबर थे, पाकिस्तान बार काउंसिल के, ये जो इस वक्त लॉ मिनिस्टर साहब बने हैं, तो लॉ मिनिस्टर जो है वो भी अच्छा, तो ये डिवीजन जो है, इस तरह की पोलराइजेशन मौजूद है। लेकिन मसला ये कि क्या इस पोलराइजेशन को देखकर हमने पाकिस्तान को सुपुर्द करना है ऐसी कुव्वतों के कि जो इसकी जो पहली हालत उसे भी खत्म कर दे, या इस वक्त इसे एक वेकअप कॉल समझकर इस मसले का तदारक करना है कि भाई ये काम रुकना चाहिए, इसलिए कि इसमें हम बर्बाद होते जा रहे हैं, बहुत आगे तक पहुंच गया है। और यहाँ तक मामला आ गया है कि जो नहीं बोलते थे वो भी बोलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सर्विस की है पूरी कौम की, कि ये इंडिविजुअल मामला नहीं है कि जी मैं किसी को तौहीन अदालत पे बुला रहा हूँ और फिर वो उसके बाद फिर मैं आपको पता तौहीन अदालत पे क्या करना चाहिए था, फिर उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होती, फिर उसके बाद वो जज साहब जिन्होंने खुद बुलाया था तो इन्हें अदालत में, वो तो उसमें कंप्लेनेंट बन जाते। नहीं तो इसमें क्या, इसमें आरिफ साहब ये बताइएगा कि अब ये जजेस जो हैं, जाहिर है ये फरीक होंगे, खुद नोटिस हो गया है, दूसरी तरफ हुकूमत होगी, तो अब ये फरीक होते हुए तो क्या यहाँ पे इन्हें एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाना होगा? वो जितने इल्जामात लिखे हैं खत में, वो अब एक जी बात सुने, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पे इंडिपेंडेंट लोगों का, यानी ये जजेस जो हैं ये मुतासरा फरीक तो नहीं है ना जो इस वक्त केस सुन रहे हैं, तो इसलिए आपको एक ऐसा फोरम दरकार था हाई कोर्ट के जजेस को कि जिसमें वो अपनी शिकायत आज खुद उसका नोटिस लेने की बजाय अपने से ऐसे इदारे को जो उनका बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली सुपीरियर इदारा है उसके पास ये जाना, इसलिए। और फिर दूसरी बात ये है कि जजेस के इख्तियारात में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो अपने तौर पर इख्तियारात है कुल्ली जस्टिस करने के, मुतलका जस्टिस करने के, और उस कंप्लीट जस्टिस के लिए आर्टिकल 187 जो उनके पास मौजूद है, वो आर्टिकल 187 जो है वो हाई कोर्ट के पास मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इंक्विजिटोरियल भी प्रोसीडिंग कर सकती है। अच्छा जोसेफ, वक्त की कमी है, सिर्फ एक सवाल का मुख्तसर जवाब दे दीजिए कि ये जो तोशाखाना केस में इनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, ये बरियत की तरफ मामला जा रहा है या अभी ये मामला और भी गुंजलक हो सकता है? मुख्तसर नहीं, ये मामला बिल्कुल नहीं होगा, ये सज़ा बिल्कुल जो मुअत्तल हुई है ये सज़ा ख़त्म होने वाली है। उसकी वजह यह है कि इसमें बुनियादी सवालात जो हैं उनका किसी के पास जवाब नहीं है, और वो ऐसा कुछ किया गया है जो ना कभी हुआ है, ना कानून की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, ना प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, और ना ही उन ज़ाब्तों का ख्याल रखा गया है जो इंसाफ को मुहैया करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जब इंसाफ के बुनियादी असूलों से इनहराफ किया जाए तो वो जजमेंट स्टे नहीं कर सकती, ये जजमेंट किसी सूरत में स्टे नहीं कर सकती, अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो अवे।